हूँ निसी दिन मन मारे। हे कृपा सिंधु, हे श्री रघुनाथ जी, ताते माने इसीलिए निसी दिन माने रात दिन मैं मन मारे रहता हूं। मन मारे रहता हूं अर्थात उदासीन रहता हूं। क्यों? कुछ कहिए। कहा महाराज लाज आपु ही निज जांघ उघारे। महाराज, यह लोकोक्ति है, अपनी जांघ उघारने से खोलने से अपने को ही शर्म आती है, लज्जा लगती है। वह व्यक्ति खुद शर्मा जाता है। तो महाराज लाज आपु ही, अपने आप को लज्जा आती है, शर्म लगता है जांघ खोलने पर। मतलब मैं अपनी जो बुराई है, जो मेरी कुप्रवृत्ति है, जो मेरी बुराई है, मुझ में जो दोष है, उसको कहने में मुझे ही शर्म लगता है, मुझे ही लज्जा आती है। इसीलिए मैं कहता नहीं हूं यह सोच करके कि आप अंतर्यामी हैं, सब जानते हैं, इसीलिए मैं उदास रहता हूं। कुछ तो कहिए, क्या बात है। कहा सरकार मिले रहे मार्यो चाहे कामादि संघाति। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर। सरकार ये कामादि जो संघाती है न, संघाती है, साथी है, ये सब मिले रहते हैं हमसे, और हमसे मिले रहते और हम ही को मारना चाहते हैं। मिले रही मारियो चाहे। मो बिनु रही न मेरी ये जा रही छल छाती। मेरे बिना रह भी नहीं सकते ये। हम कहते हैं कि तुम अलग होकर रह लो, हमारे पास मत रहो, जाओ। मो बिनु रही न, नहीं कहते नहीं, तुम्हारे बिना मैं नहीं रह सकता हूं। क्योंकि ये काम क्रोध लोभ, ये किसी न किसी के द्वारा कुछ करते उपद्रव, ये स्वतंत्र अलग नहीं रह सकते हैं। और मेरी ये जा रही छल छाती, छल करके मेरी छाती को जलाया करते हैं। कभी काम का वेग, कभी क्रोध का वेग, कभी लोभ का वेग, कभी ईर्ष्या, कभी मद, इस तरह से हुआ करता है। सरकार, मैं आपसे कहां तक कहूं। बसत ही हित जानी मैं सबकी रुचि पाली। बसत ही हित जानी मैं, बसत ही हित जानी मैं, मेरे हृदय में सब रहते हैं। कहां रहते हैं? हृदय में। काम क्रोध लोभ। वैसे इसकी एक मर्यादा है। ये अपनी सीमा में रहें तो ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन ये मर्यादा छोड़ करके आगे बढ़ते हैं। अर्थात ये सब सीमित रहें, जितनी आवश्यकता है उतना ही भर रहे तो ठीक है। लेकिन ये बसत ही हित जानी, मेरे हृदय में रहते हैं, इसीलिए मैंने सोचा कि हमारे हितुआ है, हितकारी हैं, इसीलिए मैंने सबकी रुचि पाली, सबकी इच्छा रखी है। चाहे वो कोई कामना इच्छा हो गई हो, चलो भैया ठीक है, तुम्हारी इच्छा पूर्ति कर दी। क्रोध आया, थोड़ा तुमको भी सम्मान रखा। लोभ आया, थोड़ा तुमको भी सम्मान रखा। थोड़ा मांग लिया, थोड़ा गुस्सा कर लिया, थोड़ी कामना कर लिया, तो सबकी रुचि पाली। लेकिन ये बड़े बदमाश है सरकार। कियो कथक को दंड हो जड़ कर्म कुचाली। ये जड़ कर्म करने वाले कुचाली, काम क्रोध लोभ आदि जो विकार हैं, ये तो सरकार हमें कथक कोदंड कियो, कथक का कोदंड बना रखा है। कथक कोदंड माने क्या हुआ? जैसे कथक लोग
सारंगी रखते हैं और उसको बजाने के लिए एक धनुषाकार रखते हैं, डोरी बांधे रहते हैं उसी में, और क्या करते हैं कि उसको साथ रखते हैं। उसी सारंगी खूंटी में उसको टांग देंगे, उसी के साथ झोला भी रख लेंगे, और फिर जहां पहुंचेंगे ये कथक लोग तो फिर सारंगी को सीधा करके और संभाल के फिर उसी कोदंड को निकाल कर, उसको कोदंड कहते हैं, धनुषाकार से कोदंड कहते हैं उसको, उसी को निकाल करके उस पर रेतना शुरू करते हैं और रेत करके उसको गाना शुरू करते बोलते हैं। तो गोस्वामी जी कहते हैं ये कामादि जो विकार है ये उसी प्रकार से हमारे साथ रहते हैं, हमारे बिना इनको बनता भी नहीं, और ये हम ही को रेतते रहते हैं जब देखो तब। अच्छा, उसकी आवाज भी मधुर तो होती है, लेकिन एक और भी दूसरे ढंग की आवाज उसमें निकलती है। अब आप समझ गए, क्योंकि सब जगह कुछ मांगने वाले लोग जो होते हैं वो इस प्रकार से कथक लोग रखते, कथरी आदि मांगने वाले भी इसी प्रकार के वो टांगे रहते हैं अपने गले में और उसको रेतते हैं, बजाते हैं। कि यो कथक कोदंड हो, हमें तो कथक का कोदंड बना रखा है इन्होंने, जब देखो तब मेरा दुरुपयोग करता है ये। कौन? काम क्रोध लोभ ये सब। सरकार देखी सुनी न आजुलो अपनायती ऐसी, करही सबई सिर मेरे ही फिर परई अनैसी। देखी सुनी न आज लो अपनायत ऐसी। सरकार ऐसी अपनायत माने अपनत्व, ऐसा अपनाना न कहीं देखी गई न सुनी गई है। इस प्रकार के अपनत्व, इस प्रकार के अपनाना न मैंने कहीं सुना है न देखा है आज तक। क्या ये कौन सा अपनाना हुआ? तुम मेरे हो, मैं तुम्हारा हूं, और वे सब अपराध करें, और अपराध करने के बाद जब खोज किया जाए कि अपराध किसने किया तो सब मिलकर मेरे ऊपर डाल दे इसने अपराध किया है। यही अपराधी है। करही सबे सिर मेरे ही फिर परई अनैसी। ध्यान दीजिएगा, इसका गंभीर अर्थ यह है कि सारी इंद्रियां अपने अपने विषय की ओर अग्रसर है, उन्मुख है, और उनको बल किन से मिल रहा है? तो उन इंद्रियों पर बैठे हुए जो देवता, उन देवताओं से मिल रहा है। तो ये देवता इंद्री मिल करके विषय का उपभोग करते हैं, अपराध करते हैं, गलती ये करते हैं। भाई कोई भी इंद्री, उस इंद्री पर देवता न हो तो इंद्रियां निष्क्रिय हो जाए, कोई काम नहीं कर सकती है। मान लो नेत्र देख रहा है, इसके देवता सूर्य है, सूर्य भगवान अपना प्रभाव हटा ले, नेत्र रहते कुछ नहीं दिखेगा, क्या करोगे? मन के देवता चंद्रमा है, मन अपनी सत्ता हटा ले, मन को संकल्प विकल्प नहीं करे, क्या करोगे? बुद्धि के देवता ब्रह्मा है, चित्त के देवता भगवान विष्णु है, हाथ के देवता इंद्र हैं, पांव के देवता विष्णु है। तो ये सब हट जाए, अपनी शक्ति हटा ले, कुछ नहीं कर पाओगे। तो गोस्वामी श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि करई सबई, सब मिलके करते हैं। विषय करण सुरजीव समेता, सकल एक ते एक सचेता। लेकिन जब अनैसी मतलब बुराई वाली बात आती तो सारी बुराई का जिम्मेदार हमें ठहरा दिया जाता है। और करे अपराध को और पाव फल भोग, अति विचित्र भगवंत गति को जग जानै जोग, को जग जानै जोग। और करे अपराध को कैसे? नेत्र ने देखा, मन ने निश्चय किया, पांव चला, हाथ ने हिंसा किया, अपराध किया, साथ में सब है। लेकिन कोई ये नहीं कहता इसकी आंख फोड़ दो, हाथ काट लो, पांव काट दो, ऐसा कोई नहीं कहता है।
इसने अपराध किया है, इसको कारागार में बंद कर दो, इसको इस प्रकार के सांसती दो, इस प्रकार से पीड़ित करो कि या फिर भूल जाए ऐसा अपराध करना। तो बेचारा वह जीव रोता है, देखो कष्ट उसी को भोगना पड़ता है, अकेले को। तो गोस्वामी जी कहते करहि सबई सिर मेरे ही फिर परई अनैसी। और सरकार बड़े अलेखी लखी परई परिहरे नहीं जाही। बड़े अलेखी, अलेखी माने अन्यायी है, उपद्रवी है, उल्टे सीधे काम करने वाले हैं ये, बड़े अलेखी हैं ये। लेकिन लखी परे, लखी परे माने समझ में आ गए, दिखने में आ गए कौन अपराधी है। लेकिन समस्या यह है कि परिहरे नहीं जाए, छोड़ते नहीं बनता। ये सब हमारे साथ रहने वाले हैं, कामादि विकार सब साथ में रहने वाले, छोड़ते नहीं बनता है। असमंजस में मगन हो लीजे गही बाही। असमंजस में मगन हो माने मैं असमंजस में, दुविधा में मगन हूं, डूबा हुआ हूं। लीजे गही बाही, बाही गही लीजिए माने हाथ पकड़ लीजिए प्रभु, बस ये सभी ठिकाने लग जाएंगे ये सब। बारक बलि अवलोकिए कौतुक जन जी को। हे रघुनंदन, रघुकुलभूषण श्री दशरथ नंदन, सरकार मैं आपकी बलिहारी जाता हूं। बारक माने एक बार मेरी ओर देखिए, मुझ तुलसीदास की ओर देखिए। कौतुक जन जी के, इस जन के जी के जो कौतुक खेल है उसको देखिए, कितना खेल है, कितना बवाल है हृदय में, देखिए एक बार। अनायास मिटी जाई गो संकट तुलसी को। मुझ तुलसीदास के संकट अनायास मिट जाएगो। अनायास माने सहज में ही मिट जाएगा। इसलिए सरकार एक बार मेरी ओर देख लीजिए। इस प्रकार से गोस्वामी जी प्रार्थना कर रहे हैं। इन्हीं के साथ आज सीताराम 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 सीताराम।